जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त सरल गणित पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन आपने सीखा है, अब उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से कंसेप्ट से। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास एक फलन है y बराबर fx, ठीक है। y बराबर fx आपके पास एक फलन है, तो इसे मान लीजिए y बराबर fx को आपने ड्रॉ किया, चित्र किया, इस तरह से बनाए। अब मान लेते हैं ये आपके पास जो है इसकी सीमा a है और ये आपके पास b है। क्लियर। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आपको मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये कंसेप्ट समझ में आ गया, सिर्फ 6 चीजें बताऊंगा आपको, पूरा चैप्टर खल्लास। सिर्फ 6 चीजों पे फोकस करना है आपको कि क्वेश्चन को पहचानना, पहला पहचानना, और फिर अगर 2 चीजें एक साथ मिल जाती है तो किस तरह से आपको करना है। देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि ए से बी के बीच का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, मुझे ये क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसको समझो, अब ये जरूरी है कि यहां पर हो, एक्स एक्सिस पर हो, ये हो सकता है ना वाई पर हो, या हो सकता है ये भी एक्स के ऊपर है, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई जरूरी तो है नहीं। ऐसे भी हो सकता है ये वाला क्षेत्रफल, हो सकता है ये एक्स पर ना होकर, एक्स अक्ष पर ना होकर वाई अक्ष पर बन जाए, हो सकता है ये क्षेत्र हो, और या हो सकता है ये वाला क्षेत्र हो, ये वाला क्षेत्र हो। तो कोई भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर भी हो, हमारे को एक ही कंसेप्ट लगाना है हर क्वेश्चन में। जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो बस उसी पे फोकस करना हो। तो ये आपको समझ में आया कि क्षेत्रफल जो है वो इस तरह से हो सकता है। अभी हम सिर्फ एक रेखा की बात कर रहे हैं। अब आपको क्या 6 तरह के आपके पास चित्र होते हैं और 6 चित्रों की मदद से आपको करना है। अब 6 चित्र कौन कौन से होते हैं, चित्र बोल दो, या आप इन्हें 11th क्लास में भी पढ़ा है, शांकव परिच्छेद में। देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला है सरल रेखा, सरल रेखा जो कि होता है स्ट्रेट लाइन। दूसरा है आपके पास परवलय, पैराबोला। तीसरा है आपके पास सर्कल ले ले, यानी वृत्त, ये हो गया सर्कल। चौथा है दीर्घवृत्त, और पांचवा है आपके पास मापांक। बस आपको ये 5 याद करने, बस 5, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। जो चीज है वो सब इसी में आएगा। अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल रेखा की। सरल रेखा, अब सरल रेखा की अगर हम बात करें तो सरल रेखा की समीकरण कैसी होती है, सरल रेखा की समीकरण कैसी होती है, सिंपल सा है, आप सबको पता है, आप सब लोग जीनियस हो। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ये होती है सरल रेखा की समीकरण। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, मान लीजिए कोई एक समीकरण है, आपने उसको दर्शाया तो वो इस तरह से ही दर्शेगा। मान लीजिए कोई भी समीकरण है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास, तो इसी क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, ठीक है, समझ में आया। इसको आपने दर्शाया तो आपके पास ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूं। जैसे आप चाहो तो ले सकते हो 2x प्लस 3y बराबर 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 2x प्लस 3y बराबर 6 ले लो। देखिए सबसे पहले आपने एक सारणी बनाई, x और y, x की जगह 0 रख दो तो y बराबर 2 आ जाएगा, और y की जगह 0 रख दो तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब मैं मान लीजिए इसी के अंदर ले लेता हूं, ये पॉइंट ले लेता हूं 0, x अक्ष पे x तो है 0 और y है 2, x 0 किस पे होता है, y पे, तो चलो मैं बना लेता हूं यहां पर। ये देखो x 0 y 2, यानी कि x पर अधिकतम कितना है 3, y पर अधिकतम कितना है 2, तो 1 2 3, 1 और 2, एक तो है 0 2, तो 0 2 ये रहा, एक है 3 0 3 0 ये रहा, इन दोनों को मिला दो। इस क्षेत्र की आपको क्या निकालना है, इस क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब फलन क्या है, फलन ये है आपके पास, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो बड़ा सिंपल सा है। देखो ये समाकलन का साइन बनाया, ठीक है। अच्छा, अगर आप x अक्ष पर निकाल रहे हो, वापस पूरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप x अक्ष पर निकाल रहे हो, वापस सुनना,
अगर आप एक्स अक्ष पर निकाल रहे हो, एक बार फिर सुनना, अगर आप एक्स अक्ष पर निकाल रहे हो तो यहां पर जो भी टर्म, जैसे यहां पर अगर आप एक्स अक्ष पर निकालो तो यहां लिख दो dx। अब इस dx का मतलब क्या है कि आपको यहां पर जो भी टर्म लेनी है वो कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है, x की फॉर्म में, यानी कि x की राशि में हो। तो x की वैल्यू, अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी x के टर्म में, देखो 2x प्लस 3y बराबर 6, यहां से y का मान निकालो तो 3y बराबर 6 माइनस 2x, तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2x बटा 3। तो यहां लिख दो 6 माइनस 2x बटा 3। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ, एक्स अक्ष पर निकालना है। और इसकी 90% बच्चे गलती कर देते हैं इस चीज को लेकर कि यहाँ पर dx लिखना है, dy लिखना, y dx करना है। आपको तो इतना ध्यान रखना है, अगर x अक्ष के ऊपर निकाल रहे हो क्षेत्रफल तो आपको क्या लेना है, dx। तो सिंपल सी बात है, ये पूरा किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। अब इसका समाकलन कर लो, लेकिन इसमें लिमिट क्या लेंगे, इसमें सीमा क्या होगी, तो 0 से 3, क्योंकि x पर ले रहे हो तो सीमा x की होगी, तो ये 0 से 3। और इसका समाकलन करो तो ये हो जाएगा, इन दोनों को बांट देते हैं तो ये हो जाएगा 6 बटा 3 माइनस 2x बटा 3, ये आपके पास आ गया dx। तो ये कट गया 2 बार, ये तो बन गया 2x, ये 2 बटा 3, और ये हो जाएगा x की घात 2 बटा 2, ये 2 से ये 2 कट गया। अब सीमा आपके पास है 0 से 3 तक की, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 3, यहाँ लिख दो 0 से 3। एक बार इस पूरे में 3 रख दो तो 2 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर बटा 3। एक बार इस पूरे में 0 रख दो, 0 रख दोगे तो वैसे भी 0 आएगा, तो 2 तिया 6 माइनस ये कट गया, 6 में से 3 गया, 3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये क्षेत्रफल कितना है, 3 स्क्वायर स्टार। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पास परवलय, ये दूसरा नंबर परवलय। परवलय आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, 4 तरह के आपने पढ़े होंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक ही पढ़ा होगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब इसका परवलय कैसा होता है, x पर बनाना है, यहाँ पर ये x ये y, माइनस का है तो बनेगा x पर ही, लेकिन माइनस की तरफ, ये माइनस x की तरफ। जितना बेसिक तरीके से आप मैथ्स को सीखोगे ना, आपको उतना जल्दी समझ में आएगा। दूसरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जरूरी नहीं है जैसा टीचर सिखाए आप वैसा सीखो, अपने खुद के दिमाग की ऊपर से जैसे सीखोगे जल्दी सीख पाओगे। ये किस पे बनेगा, y पर, तो ये बना दो y पर। और ये किस पे बनेगा, y का उल्टा, यानी कि माइनस y पर, तो ये बना दो माइनस y पर, क्योंकि माइनस y यहां पर होता है। ये आपके पास बन गया माइनस एक्स। अरे भाई, ये समझ में आया आपको? बहुत बेसिक सा है, ये x है ना, ध्यान रखना। ये क्लियर है? तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ चित्रों पे ध्यान दो कि मैं कौन कौन से चित्र बता रहा हूँ और कौन से चित्र को क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद जब आप चीज सीखोगे ना, ये बेसिक कंसेप्ट के बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो आपको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, आपको ध्यान देना है सिर्फ परवलय। जैसे परवलय मैंने आपको बताया, तो इन चारों डायग्राम को नोट कर लो और फिर इन समीकरण को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके बिना अगर आपको ये समीकरण याद नहीं हुई तो आप आइडेंटिफाई, पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी समीकरण है और कौन सा ग्राफ कहाँ बनेगा, और इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका उदाहरण भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है हमारे को इसी फॉर्मेट में दिया हो, किसी और फॉर्मेट में भी आपको ये दे सकता है। जैसे मान लीजिए इसने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर y, तो ये भी कौन सी समीकरण है, ये भी आपके पास परवलय की समीकरण है। पहचानोगे कैसे, किसी एक की घात 1 होती है और बाकी की घात जो है वो कितनी होती है, 2 घात होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अगर है आपके पास, ये भी आपके पास क्या, परवलय की ही समीकरण है। तो जरूरी नहीं है ऐसी ही समीकरण दो, बदल कर भी दे सकता है। आपको पहचानना आनी चाहिए कि कौन सी समीकरण किसकी है, ये आपको क्लियर हुआ अच्छे से। इसके अलावा मान लो इसने दे दिया, मान लो ये दे दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो ये समीकरण भी इसकी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पहचानना है कि कौन सी समीकरण किसकी है। अब यहाँ पर एक x की घात तो 1 है, यहाँ पर 1 की घात 2 है,
तो इसमें क्या था, देखो 1 की घात x है, 1 है, और 1 की घात 2 है, 1 की घात 1, 1 की घात 2, 1 की घात 1, 1 की घात 2, 1 की घात 1, 1 की घात 2। यहाँ पर 1 की घात 1 है और 1 की घात 2 है, इसमें भी यही है, इसमें इसका भी एक ही है। समझ में आ रहा है आपको क्लियर? तो ये जो समीकरण मैंने यहाँ पर लिखी है वो सभी समीकरण किसकी है, परवलय की समीकरण है। अब मान लेते हैं परवलय आपके पास समझ में आ गया आपको, आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर सकते हो। मान लीजिए परवलय के बाद में बात करता हूं वृत्त की। आप सभी लोग जीनियस हो, आप सबको वृत्त की समीकरण पता है। तीसरी बात करते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है वृत्त। तो वृत्त की समीकरण की अगर हम बात करें तो वृत्त की समीकरण कैसी होती है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, इसको एच एच कर लेते हैं, k का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है आर स्क्वायर, जिसमें h और k क्या है, केंद्र, और r क्या है, त्रिज्या। ये समझ में आया? अगर केंद्र यानी h और k ये दोनों कितने हो, 0 0, h और k 0 0, तो ये बन जाएगा समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और ये समीकरण जो है ये आपने देखा होगा। तो ये समीकरण भी वृत्त की ही समीकरण है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो वृत्त की समीकरण आपने ये देखी, हो सकता है आपको इस समीकरण में क्वेश्चन दे रखा हो, तो ये भी तो वृत्त की ही समीकरण है, ये समीकरण कोई अलग समीकरण थोड़ी है आपके पास। समझ में आया आपको क्लियर? और इसके और भी फॉर्मेट दे सकता है, अलग अलग चेंज करके दे सकता है। जैसे मान लो आपने एक समीकरण और भी देखी होगी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी आपने देखी होगी। दीर्घवृत्त बड़ा सिंपल और अच्छा कंसेप्ट है। दीर्घवृत्त होता कैसा है, ऐसा, यानी कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, जिसमें ये आपके पास कितना हो गया, a और 0, ये आपके पास कितना हो गया, 0 और b। समझ में आया? इस तरह से ये दीर्घवृत्त की समीकरण हो गई। और आखिरी बात करते हैं मापांक की। बस ये आपको मुझे समझाना था। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे y बराबर मैंने दे दिया mod x, तो इसका समीकरण कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, अगर ऐसा दे दिया तो समझ में आया? तो इस तरह से ये आपको मैंने आपको बताया इसका बेसिक, और कौन कौन सी चीजें इसमें काम में आएगी। अब ये हो सकता है कि वृत्त को और जैसे इन दोनों को जोड़ के दे सकता है, सरल रेखा को और परवलय को, है ना। हो सकता है परवलय और वृत्त एक साथ दे दे, हो सकता है वृत्त और दीर्घवृत्त एक साथ दे दे, हो सकता है मापांक एक साथ दे दे, मापांक के साथ में सरल रेखा दे सकता है, हो सकता है मापांक के साथ परवलय दे दे, हो सकता है मापांक के साथ वृत्त दे दे। तो कैसा भी क्वेश्चन दे, आपको समीकरण पता लग गए तो अब आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं हम। अब थोड़ा सा ध्यान से करना। y स्क्वायर बराबर 4x और x बराबर 1 ये आपको दे रखा है। अब ये क्या है, पहली बात तो ये देखो, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो ये क्या हुआ, परवलय। x बराबर 1, और आपसे क्वेश्चन में एक और होता है कि जैसे x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात कीजिए, प्रथम पाद में ज्ञात कीजिए, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो प्रथम पाद की अगर हम बात करें, यानी कि पहले चतुर्थांश में आपको ज्ञात करना है, तो इसका जो आपके पास चित्र है वो कैसा बनेगा। एक एक चीज ध्यान से देखना, कोई पार्ट छूटने ना पाए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये बन गया ऐसा, ठीक है। x बराबर 1, अब हम मान लेते हैं, अंदाजे से लिया है मैंने, x बराबर 1। इसने कहा क्वेश्चन में कि प्रथम पाद में, या मैं आपसे कह रहा हूं प्रथम पाद में, तो आपको क्या करना है कि पहले वाले चतुर्थांश में निकालना है। अब ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्रफल है आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। आपको सिर्फ यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना।
अब निकालोगे कैसे, एक्स अक्ष से परिबद्ध, एक्स अक्ष के ऊपर आ रहा है ना क्षेत्रफल। एक एक बात ध्यान रखना मेरी, ये सबसे पहले समाकलन का चिन्ह बनाया, ठीक। एक्स अक्ष पे निकाल रहे हैं, एक्स अक्ष पे सीमा देखो कितनी है, 0 से 1 तक, तो ये 0 है, ये 1 है, क्लियर हो गया। एक्स अक्ष पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखना है, dx, जैसा मैंने आपको बताया था। अब ध्यान से देखो, यहां से आपको x की टर्म में निकालनी है, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 4x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, √4x। √4x का मतलब हो जाएगा 4 का रूट कितना होता है, 2, और ये हो जाएगा √x। ये इसको लिख सकता है 2x की घात 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये x के टर्म में आ गया, तो यहाँ लिख दो, 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, ये लिख दिया x की घात 1/2। ये समझ में आया। फिर क्या किया, ये 2 मैंने ऐसा कैसा लिखा, इस x की घात 1/2 का समाकलन कर दो, 1/2 + 1, 1/2 + 1, 0 से 1, ये 2, एक बार इस पूरे में 1 रख दो, ये कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये बन गया 2/3। एक बार इसके अंदर 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा 1 की घात 3/2, और माइनस कर दोगे तो उधर तो 0 बन ही रहा है, तो 2 गुणा 2/3, 1 की घात 3/2 1 ही होता है, तो ये आ गया आपके पास 4/3। समझ में आया आपको, ये क्या चीज किया हमने, क्षेत्रफल निकाला है। इसमें क्या निकाला है, क्षेत्रफल ज्ञात किया है। ये क्लियर हुआ आपका अच्छे से एकदम। वापस देखो एक बार हमने क्या किया था, आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, सिंपल सी एक एक चीज बिल्कुल लेके जाऊंगा, लेवल से लेके बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ऊपर तक लेके जाऊंगा, इसलिए जुड़े रहिएगा एंड तक। तो y² बराबर 4x और x बराबर 1 प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अगर मान लो प्रथम पाद ना देकर ये देता आपको कि दोनों में निकालिए, तो क्या करते, इसमें भी निकालते। प्रथम पाद नहीं लिखा होता तो हम इसमें भी निकालते, ये ऐसा बन जाता। और फिर क्या होता है, जो आंसर आ रहा है वो 2 से गुणा हो जाता, बस इतना ही फर्क है, क्योंकि ऊपर का और नीचे का क्षेत्र एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, समान होगा। समझ में आया आपको बहुत अच्छे से। कोई भी डाउट हो ना, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, टाइम देख लीजिए कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे टाइम पे बता दीजिए कि इस टाइम पर ये प्रॉब्लम आ रही, तो मैं आपको हाथों हाथ जवाब या कोशिश करूंगा कि आपको 24 घंटे के अंदर तो आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। ये क्लियर हुआ आपका अच्छे से एकदम, कोई डाउट है इसमें किसी तरह का आपको, क्लियर है ना। देखो ये प्रथम पाद की हमने बात करी थी, तो प्रथम पाद में निकाला, इसकी सीमा 0 से 1 तक थी, ठीक है, तो 0 से 1 सीमा हो गई। अब x अक्ष पे निकाल रहे, इसलिए यहाँ dx आया, तो ये पूरा भी x की टर्म में आएगा। जब x के टर्म में आएगा तो इसको सॉल्व करने पर x के टर्म में कितना आया, आपके पास आया x की घात 1/2, 2 गुणा x की घात 1/2, 2 तो बाहर निकल गया क्योंकि एक अचर राशि है, x की घात 1/2 का समाकलन किया, ये आ गया, तो 0 से 1 इस तरह से आपने निकाली। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखना, y² बराबर -4x, x बराबर -1 और x बराबर -2, और इनके बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। समझना क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, x की घात 1 है, x की घात 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, परवलय। अगर ये परवलय है तो कहां पर बनेगा, ऋणात्मक तरफ, x के ऋणात्मक की तरफ, तो ये x, ये x का ऋणात्मक, और ये बन गया इधर की तरफ। ये क्लियर हुआ। अब x बराबर -1 यहाँ पर है, मान लेते हैं, और x बराबर -2 यहाँ पर है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने इसमें आपको बोला क्या, कहाँ निकालना है, पहले वाले के लिए बोला या दूसरे वाले के लिए बोला, आपको तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको पूरा निकालना है यहाँ तक का। तो इसे हम नाम दे देते हैं a b, आपको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, E और F। आपको क्या निकालना है, A B C D A का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर मैं 2 से गुणा कर दूं किसको, A B F E को, A B F E A, अगर इसके क्षेत्रफल को, इसके क्षेत्रफल को, ऊपर वाले के क्षेत्रफल को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है। देखिए -1 से -2, ठीक है, क्या ये लिमिट सही है, देखो मैंने -1 से -2 लिया है, यहाँ पर भी -1 से -2 लिया, क्या ये सही है, एक बार सोचना, वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचना जरूर कि क्या मैंने लिमिट सही ली है। अब यहाँ पर आपके बेसिक कंसेप्ट जो आप बचपन में सीखते हो, नंबर रेखा जो है
नंबर लाइन आपने सीखा था। तो ये 0, ये -1 -2, हम हमेशा उल्टे से सीधे की तरफ चलते हैं, इधर से इधर चलते हैं। जैसे हम पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, दूसरी से तीसरी जाते हैं, ऐसा थोड़ी उल्टा तो नहीं होता ना। तो इधर क्या आ रहा है, पहले -2, इधर क्या आ रहा है, फिर -1, तो पहले -2 आएगा और फिर -1 आएगा। समझ में आया? क्लियर है अच्छे से? ये गलती मत कर देना। और ये मैं कॉपियां चेक करता हूं तब मुझे ये चीजें देखने को मिलती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर हम बात करें फलन की, तो ये फलन देखिए, अब यहाँ पर हमने इसे बनाया, ये आ गया रूट में -4x। अब इस चीज को देख के आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? एक बात बताओ, क्या रूट में कभी कोई ऋणात्मक संख्या देखी है? नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप गलती से 11वीं क्लास में थे तो आपने एक बात पढ़ा होगा, सम्मिश्र संख्या। वहां पर आपने पढ़ा था काल्पनिक संख्याएं। अगर वो काल्पनिक संख्याएं थी, उसमें रूट में -1 था, तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या आ रहा है। तो क्या ये काल्पनिक संख्या है? नहीं। वापस देखो, अभी देखो बेसिक जब सीखते हैं ना तो वो यहाँ काम आता है। यहाँ पर x किधर लिया हमने? ऋणात्मक की तरफ। इसका मतलब ये जो x है वो क्या है? ये x क्या है? ऋणात्मक है। x का जो मान है वो क्या है? ऋणात्मक है। अब जैसे मान लो x बराबर में -3 रख देता हूं, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12। समझ में आया? तो ये प्लस में हो गया ना वापस पूरा का पूरा। क्लियर? यहाँ पर ये x ऋणात्मक है, तो ध्यान रखना ये एक काल्पनिक संख्या नहीं है, कहीं आप इसका समाकलन ही निकाल के नहीं आओ। क्लियर? इसको हल करोगे तो याद है -2 से -1। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर आप पूरे का क्षेत्रफल एक साथ निकाल रहे हो तो बात अलग है। मैं इसका निकाल रहा हूँ ABCD के एक का क्षेत्रफल, तो इसको 2 से गुणा कर देता हूँ साथ साथ में, ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 4 को रूट से बाहर निकाल लो तो 2 आ जाएगा, और इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं -x⁴ ठीक है। ये 2 दूना हो गया 4 माइनस, अब इसका अगर समाकलन -2 से -1 -1⁴ dx, तो 4, और इसका समाकलन करो तो -x⁴ n+1 अपॉन n+1 होता है, n+1/n+1। तो यहां पर कितना हो जाएगा? n+1। ये कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये तो 4 आ गया, ये आ गया 2/3। अच्छा, इसकी सीमा कितनी है? -2 से -1। तो ये कितना हो जाएगा? x⁴ -2 से -1। तो ये 2/3 को बाहर निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/3, और यहाँ हो जाएगा x माइनस का, ये ध्यान रखना ना, -x⁴ -2 से -1। अब एक बार तो इसमें रखेंगे हम -1, और एक बार हम रखेंगे इसमें -2, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया आपको अच्छे से? एकदम इस तरह से आप इसका मान निकालोगे। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह करना है, जबकि हम समाकलन में सब कुछ अच्छे से सीख चुके हैं। बहुत अच्छे से मैंने खूब क्वेश्चन करवाए हैं उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ये चैप्टर के मार्क्स जो है वो तो आपके फिक्स हो ही जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये इस तरह से आपको करना है। अब हम देखिए दोस्तों, y बराबर आपको दे रखा है 2√1 - x²। अब यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है, तो ये परवलय होना चाहिए। नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये गलत है। आप उसमें आपने देखा था रूट नहीं था। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं? समीकरण को हल करते हैं। तो आपको दे रखा है y बराबर 2√1 - x², ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दोनों और वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग करने पर तो ये बन जाएगा y² बराबर 2 का वर्ग, और ये बन जाएगा 1 - x² का वर्ग। तो y² बराबर 4, और ये बन जाएगा 1 - x², ठीक है। अब अगर आप इसको गुणा करते हो तो ये बन जाएगा y² बराबर 4 - 4x²। इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 4x² प्लस y² बराबर 4। 4 का अगर इसमें भाग लगा दे हम तो x²/4, ये 4/4 है, प्लस y² बटा 4, और ये बराबर 4/4।
4, 4 से 4 कट गया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1। अब आप ये देख सकते हो कि a जो है आपका, ये क्या है a, और ये पूरा क्या है b, और ये पूरा क्या है आपके पास। देखो अगर आपको दीर्घवृत्त जैसा कुछ याद आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको समीकरण पहले करवाई थी, तो ये दीर्घवृत्त जैसा दिख रहा है। कैसा? दीर्घवृत्त। लेकिन दीर्घवृत्त कौन सा वाला? अब यहां पर देखो a बराबर कितना है 1 और b बराबर कितना है 4, तो क्या है इसमें, a जो है वो छोटा है किससे? b से। जब a b से छोटा है तो जो दीर्घवृत्त बनेगा वो b पर बनेगा। यह सिंपल सी बात है, जो बड़ा है उसके साथ दीर्घवृत्त बनेगा। तो ये हुआ आपका x और ये हुआ आपका y। अब यहां पर इसने क्या कहा, x अक्ष के ऊपर का परिबद्ध निकालना है। तो ये अगर x अक्ष है, चलो मैं इसको बाद में लिख दूंगा, ये तो आपको ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ रहा है? सिर्फ x के ऊपर का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे हम नाम दे देते हैं ओ ए बी सी। तो अभिष्ट क्षेत्रफल आपको निकालना है, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 से गुणा कर देते हैं किसको, इधर वाले को निकाल कर। तो 2 गुणा ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ये समझ में आया? अब करना कैसे ये समझो, ये क्लियर हो गया। ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर, अभी वहां पर तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि x के ऊपर आ रहा है, यानी कि x के साथ में ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या लें, तो ये देखो ये जो क्षेत्रफल है ना, ये इस रेखा के, इस लाइन के नीचे है। और ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, दीर्घवृत्त की लाइन है, दीर्घवृत्त की लाइन है। और दीर्घवृत्त की समीकरण क्या है, ये। तो आपको क्या निकालना है, समीकरण कहां से कहां तक। अब ये यहां से यहां तक कितना है आपके पास, देखो ये कितना था आपके पास 1 और ये कितना था 4। तो ये तो था 1 और 0 और ये था 0 और 4, कि 0 से लेके 1 तक का ही निकालना है। तो 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब ये 2 गुणा इसका क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल ओ ए बी ओ कितना है, ओ ए बी ओ किसके ऊपर है, इसके ऊपर। और ये क्या समीकरण इसकी, ये रही। तो यहां से y का मान निकाल लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 4 को इधर भेज दोगे तो ये 4 और ये रूट लगा दो इसके ऊपर, तो ये dx आ जाएगा। तो 2 गुणा 0 से 1, 4 का रूट तो 2 होता है, बाहर निकाल लो, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 दूना कितना होता है 4, 0 से 1। लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था आपको, मैंने कहा था 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसको करके टाइम ज़्यादा जाएगा, ये आपको समाकलन आता है। मैं आपको इस वीडियो में आपको क्या चीज़ बताऊंगा कि समाकलन करने से पहले का पूरा प्रोसेस क्या होता है, समाकलन करने से पहले जहाँ तक आप, क्योंकि ये तो सॉल्व करना है डायरेक्ट, इसके बाद तो कोई मेन नहीं है। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है आपका ये कि फलन कौन सा आएगा। तो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा फलन कौन सा, और आपको उसी पर ही फोकस करना है। क्योंकि फलन, अगर फलन गलत होगा तो आपका समाकलन वैसे भी गलत ही है, ठीक है। और अगर आपका फलन सही है तो समाकलन आप सही ही करोगे। ये क्लियर हुआ आपका अच्छे से। अब हम बात करेंगे कुछ दूसरे तरीके क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है y बराबर 4x स्क्वायर रेखा y बराबर 1 y बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। ये क्या दिख रहा है आपको, परवल है, किस पे दिख रहा है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन गलत मत पढ़ लेना। हमारे पास समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये समीकरण होती है हमारे पास। यहाँ इसने दे रखी है सिर्फ उल्टी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो ये 4 को जब नीचे भेजोगे तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा आपके पास y बटा 4। ये समझ में आ रहा है, ये आपके पास इस समीकरण, इस फॉर्मेट में आपके पास समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये आपके पास कैसा बनेगा, ऐसा, एक y बराबर 1 और y बराबर 4, y बराबर 1 ले लिया, y बराबर 4। ये 1 और 4 मैंने अंदाजे से लिया है। अब आपको इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। 1 का निकालते हैं, 2 से गुणा करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हम y अक्ष पर निकाल रहे हैं इसलिए। बाकी क्वेश्चन तो वही है, जो x पे निकाल रहे थे उसी तरह यहाँ पर बस y पे निकाल रहे, इतना ही फर्क है। ये x ये y। तो करना कैसे है, देखो ये बनाया समाकलन का चिन्ह। फिर क्या करना है, यहाँ लिखो, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखते जाओ।
देखो अभिष्ट क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, पहले लिख लो अभिष्ट क्षेत्रफल कितना है, 2 गुणा ई बी सी एफ ई, बी सी एफ ई बी, जहां से चालू हो वहीं पर खत्म करना, ये एक सही तरीका माना जाता है कि यहाँ इससे पता लग जाता है कि हाँ ये इसी क्षेत्र की बात कर रहा है। तो 2 गुणा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, तो 1 से लेके 4 तक। अब ये ध्यान रखना है किस पे, इसने सीमा किसकी दी आपको, y की, तो y के लिए निकालो। तो यहाँ कितना आ जाएगा, dy। सिंपल सी बात। देखो ये बहुत काम की चीजें हैं दोनों, इसके अगर आपने ये गलत लिया है ना तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। मैं मेन जो समझाने का रीजन है वो यही है कि आपको कहाँ पर क्या लेना है। अब क्वेश्चन ये आपका सिंपल सा हुआ। यहाँ पर ध्यान से देखो, y इक्वल टू कितना दे रखा है, 4x² और x का मान निकालेंगे। यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे तो आ जाएगा √y बटा √4, जो हो जाएगा रूट, या इसको लिख सकते हो y की घात 1/2। क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई y पे निकाल रहे हैं तो ये फलन भी तो y का ही होना चाहिए ना, इसीलिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 तो बाहर निकल गया, और ये कितना हो गया, y की घात 1/2। dy तो है ही आपके पास, 2 से तो 2 कट गया। इसका समाकलन करो, y की घात 1/2 है तो ये बन जाएगा y की घात 1/2 प्लस 1, y की घात 1/2 प्लस 1। ठीक है, 1 से लेके 4 तक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल 1 से लेके 4 तक, तो ये बन जाएगा y की घात 3/2, ये 2/3 है, तो इसको हम डायरेक्ट बाहर ही रख देते हैं। 1 से लेके 4 तक, एक बार 4 रख दो, 2 3 4 रख दो, एक बार माइनस, एक बार कितना रख दो, इसमें 1 रख दो। ये इसका आंसर है। इसको चाहो तो इसको और सॉल्व कर लेना, इसको 2 का स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 4 और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 में से 1 माइनस कर दोगे तो 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14/3 वर्ग इकाई आसपास आ जाएगा। तो मेरा काम मेन जो है वो समझाने का है। अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, हार मत मानना, बस मेरे साथ आप जुड़े रहो। जब इस वीडियो को ख़त्म करोगे ना तब आप कह सकते हो, किसी को बता भी सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किससे, समाकलनों के अनुप्रयोग से, आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करो। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए क्वेश्चन एक, अगर ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप ऐसे 200 क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन एक समझ में नहीं आया तो 200 पे हाथ मारने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखना है एक एक चीज कैसे करता हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्त दिया है, वृत्त की समीकरण दे दी और रेखा दे दी है। एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करें, बहुत सिंपल है, लॉजिक लगाओ, जो आपको सिखाया है ना सिर्फ वो लॉजिक लगाओ। देखो पहले समीकरण को लिखो, ये वृत्त की समीकरण आपने लिखा। क्या ऐसी समीकरण आपने देखी है, हाँ देखी है। कब देखी, जब ये ऐसा हो, x² + y² बराबर r²। तो इसका मतलब ये जो r था वो क्या था, त्रिज्या। ये r आपके पास क्या था, त्रिज्या। तो वो स्क्वायर की टर्म में थी, तो ये भी स्क्वायर की टर्म में होगा। तो ये कैसा होगा, x² + y² बराबर 3 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या बात निकल के आई कि यहां जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो कितनी है, 3। ये तो क्लियर हो ही गया आपका, ठीक है। इसमें केंद्र की बात करें, केंद्र ये H और K कितना है, 0 0। तो यहां पर भी केंद्र कितना है, 0 0। एक एक बात ध्यान रखना, एक एक पॉइंट जो है वो सब काम का, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। अब केंद्र अगर 0 0 है, वृत्त का समीकरण आपको पता है, त्रिज्या पता है, तो एक सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक बनाते हैं चित्र, ठीक है। x y त्रिज्या 3, ये 0। ये एक पार्ट इसका खत्म हो गया। अच्छा इसने कहा प्रथम पाद में, पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है, इसके अलावा बाहर मत जाना। दूसरा क्या दिया, रेखा। अब रेखा की समीकरण इसने क्या दी, ये इसने दिया है वृत्त, ठीक है। और रेखा की समीकरण दी है x बराबर √2y, ठीक है। अब x बराबर √2y, जभी भी आप ध्यान रखना, ये क्या है, एक चर राशि और ये क्या है, एक अचर राशि।
जब गुणा होती है या आप इसका जब डायग्राम बनाओगे, आप इसको जब ग्राफ में दर्शाओगे तो ये हमेशा ऐसे दर्शाते हैं। अब आप पूछोगे ये मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा? आपके मन में अगर ये चल रहा हो तो हमेशा ध्यान रखना, √2 है या कोई भी नंबर हो, उसके साथ में अगर कोई एक अचर राशि है तो वो हमेशा इधर बनेगा। और इधर क्यों बनेगा? क्योंकि प्लस में है। समझ में आ रहा है? ये चीजें देखो बहुत बेसिक सी चीज है, क्योंकि इसका अगर आप ग्राफ बनाने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इस तरह से आपको बनाना है। अब क्या है, अब समझना, देखो यहां पर एक टर्निंग पॉइंट है, ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ये यहां प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसने कहा एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, देखो ये समीकरण, ये तो है वृत्त की, और वृत्त की समीकरण है x² + y² बराबर 9, और ये है आपके पास रेखा जो कितना है आपके पास x = √2y। जैसे मान लो x बराबर 3 है तो वो एक सीधी संख्या है, तो वो हमेशा ऐसा होगा। जैसे x बराबर 3 है तो आप इसको दर्शाओगे x बराबर 3 ऐसे होगा, लेकिन इसके साथ में जैसे कोई चर राशि आ जाती है ना, तो वो कैसा बन जाता है? वो बन जाता है स्लोप की फॉर्मेट में। ये समझ में आया? अब देखना, ये जो लाइन है रेखा, इस रेखा के और ये वाला जो हिस्सा है आपका, और ये हिस्सा कौन सा है आपका? वृत्त। तो रेखा के नीचे हिस्से अलग आ रहा है और वृत्त के नीचे का हिस्सा अलग आ रहा है। अब समझना, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करना, तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा आपको सिर्फ एक पे ही ध्यान देना पड़ेगा, बस ये मेरा वादा है आपसे। और ये वाला जो हिस्सा है ये इसके नीचे आ रहा है, आप समझ रहे हो? ये जो लाल लाइन से मैंने आपको बताया, ये तो आ रहा है किसके अंदर? ये आ रहा है आपका वृत्त के अंदर, इतना सा हिस्सा। और ये वाला जो हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है आपका किसके साथ? रेखा के लिए, रेखा के नीचे, है ना। और आपको तो पूरा ही निकालना है, रेखा और वृत्त का मिला के। लेकिन क्या आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु पता है क्या? नहीं पता। तो पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे। अब प्रतिच्छेद के तरीका क्या है? मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं समीकरण 1 और इसको मान लेता हूं इसको। अभी एक बात बताओ, आप डायरेक्ट अगर ऐसा मान रखोगे तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या थोड़ा सा हार्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। सिंपल कैसे करें, इसका वर्ग कर देते हैं। तो ये आपको दे रखा है x बराबर √2y और इसका वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो ये बन जाएगा x का वर्ग बराबर 2y²। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर आपको नीचे का यहां का हिस्सा नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, साथ साथ में लिखते जाना। अब अगर ये आप इसमें रख रहे हो x बराबर कितना? 2y² इसमें रख दो, तो ये बन जाएगी समीकरण 2y² + y² बराबर 9, 3y² बराबर 9, y² बराबर 3, y बराबर ±√3, और y का मान ही अगर आप इसमें रख दोगे इस समीकरण में तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो x बराबर आ जाएगा ±√6। अब आपको समझ में आया? अब ये ±√6 का मतलब क्या है कि यहां पर ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु का मान है √6 और 0। तो अब जो समीकरण निकलेगी, अब हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो किस तरह से निकलेगा? मान लेते हैं O, इसको नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B और इसको दे देते हैं C। तो OABO का क्षेत्रफल निकालना है। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अब दो तरह से निकलेगा, OACO, OACO का क्षेत्रफल प्लस ABCA। अब OACO का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखो ये किसके नीचे आ रहा है? ये वाला हिस्सा जो मैंने काले कलर में दर्शा रखा है ना, ये किसके नीचे आ रहा है? रेखा के नीचे। तो यहाँ पे रेखा लिख दो। रेखा की समीकरण 0 से लेके कितना आ जाएगा? 0 से लेके √6 तक। ये समझ में आया? और यहाँ पर क्या आएगा? ये किस पे निकाल रहे हैं? x पे निकाल रहे हैं, तो ये dx आ जाएगा। अब ये रेखा के नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मान आएगा वो x की टर्म में आएगा। x की टर्म में निकालोगे तो आ जाएगा x बटा √2, y का मान यही होगा। और दूसरी अगर हम बात, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ,
0 से √6 x बटा √2, x की टर्म में आएगा, ध्यान रखना, प्लस अब ये आ रहा √6 से √3 तक, और यहाँ किस पे निकाल रहे हैं, x पे, लेकिन x की वैल्यू है क्या हमारे पास, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालो, मतलब x के टर्म में निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट, इस 9 को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा x² - 9। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे x की, तो देखो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, एक तो जगह की समस्या है इसमें, x² + y² बराबर 9, तो मैं यहाँ से y का मान निकाल लो, 9 - x², तो y का मान आ जाएगा ±√9 - x², तो ये आ जाएगा √9 - x², क्योंकि धनात्मक है इसलिए धनात्मक लेना है। ये तो क्या है, 1/√, तो बाहर आ गया, x का समाकलन कर लोगे। यहाँ पर क्या है, वही पिछली वीडियो में क्या बताया था, a² - x² का सीधा फॉर्मूला लग रहा है। ये क्वेश्चन बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड अब इसकी जगह परवलय दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, अब आप कर सकते हो। आपको पता लग गया ना कि प्रतिच्छेद बिंदु वाला जो पॉइंट है वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। सिंपल है, ये समझ में आया आपको, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, उस पर फोकस रखना। दोस्तों अब हम बात करेंगे दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। अब इसे समझिए, मान लीजिए मैं ग्राफ लेता हूँ, ग्राफ से आपको समझ आएगा। देखिए ये x अक्ष, ये y अक्ष, मान लीजिए आपने कोई ग्राफ बनाया, ये ऐसा बना, ठीक है, एक दूसरा ग्राफ बनाया, वो ऐसा बना। अब जैसे आप इसे समझ सकते हो इस तरह से, ये तो है आपके पास fx और ये है आपके पास gx, ठीक है, और आपको अब क्या करना है, आपको इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। अब ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, ये यहां पर, ये प्रतिच्छेदन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु, मान लेते हैं ये A से B तक है, ठीक है। इसको समझने के पहले एक छोटी सी कहानी समझो। मुझे इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी निकालनी है, मान लीजिए इतनी सी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसकी लंबाई निकालनी है तो मैं इस पूरी वाली में से, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, मुझे AB की लंबाई निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा, इसको इसी तरह लिखूंगा ना, AC में से BC को माइनस कर दो, ऐसे लिखूंगा। AC में से अगर BC को माइनस कर दूंगा तो ये वाली लंबाई आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा है fx, और उसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ ये नीचे वाला भाग कौन सा है, gx, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा जो आपको चाहिए। अब इसे इस तरह से देखो, अब यहाँ पर ये A से B क्या है, ये इसकी निम्न सीमा है, ये इसकी उच्च सीमा है, ये क्लियर हुआ, और ये आ गया आपके पास dx। क्लियर है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो दो वक्रों की बात होती है, या दो कर्व की बात होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो काम की बात है वो देखिए। आपको तो बस ये देखना है कि कौन सा क्षेत्रफल किस रेखा के नीचे आता है। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, एक तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपके पास दे सकता है वृत्त के साथ में आपको दे दिया परवलय, ठीक है, वृत्त के साथ दे दिया आपको परवलय के अलावा और भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए कोई रेखा दे दी, जैसे वो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था। अब आपको जो चीज़ समझनी है ना वो क्या, कि क्षेत्रफल किस रेखा के नीचे वाला लेना है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन रेखा की समीकरण दे देगा और फिर आपसे बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, या 3 बिंदु दे देगा और उससे एक त्रिभुज बनेगा और फिर आपको उसकी समीकरण निकालनी। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम करेंगे। अगर आप ये करके चल गए ना तो आपके इस चैप्टर के मार्क्स पूरे पक्के, कहीं नहीं जाएंगे। आप ज़्यादा नहीं ना तो डायग्राम तो बनाकर ही आओगे, चित्र तो बनाकर ही आओगे, और वो भी अगर आप नहीं बना के अगर, हालांकि देखिए अगर हम बात करें तो डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चित्र जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, कुछ डायग्राम बनाते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये एक लाइन जा रही, ठीक है,
और पहले वाले चतुर्थांश के अंदर प्रथम पाद की बात कर रहा हूँ, इसमें क्षेत्रफल निकालिए। तो केवल आपको इतने से क्षेत्रफल पे ध्यान देना, इतने से पे। अब इसको आप देखो, मैं इसको इस तरह से डिनोट करता हूँ, ये देखिए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्रफल है ना, वो तो इस रेखा के नीचे आ रहा है, और यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्रफल है ना, वो इसके नीचे आ रहा है। तो ये किसके समीकरण है भाई? ये अगर आपके पास वृत्त है तो ये वृत्त के लिए होगा, और ये रेखा के लिए होगा। समझ में आया? और देखो, ये आपके पास परवल है, प्रथम चतुर्थांश में निकालिए। प्रथम की बात कर रहा हूं मैं, तो ये तो दूसरा हो गया, इसको छोड़ दो। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहां से आपने ये वन लाइन ड्रॉ कर ली। इस पूरे में से मान लीजिए ये पूरा है, इस पूरे में से अगर मैं ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा पूरा। समझ में आया? ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये मैं माइनस कर रहा हूं, मुझे तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, इसके अंदर वाला। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है y² बराबर 4ax और y बराबर x। अब यहाँ दो चीज गिवन है आपको, एक तो है रेखा और दूसरा है परवल है। एक तो है आपके पास रेखा, ये क्या है आपके पास? परवल है, और ये है आपके पास रेखा। ये क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इन दोनों की मदद से बने क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और वो प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है, आपको बहुत इजी है। देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। y² = 4ax। अब ये मैंने आपको बताया है, और मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको सिर्फ 6 चीजें 5 चीजें याद रखनी है, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा इजीली। तो y² बराबर 4ax की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये x, ये y, ये -x, ये -y। यहाँ कितना दिया है? y बराबर x। अब एक बात बताओ, अगर x का मान 1 रखूंगा तो y कितना मिलेगा? 1। आप सभी बच्चे जो हो वो 10th क्लास पास हो, 12th में हो तो 10th क्लास पास ही होंगे। आपने v = IR वाला फॉर्मूला पढ़ा था, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि क्या होता है उसके v को, जैसे मान लीजिए अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y की जगह कितना आएगा? 1। x की जगह 2 रखूंगा तो y की जगह कितना आएगा? 2। जब दोनों ही बराबर आएंगे तो एक बार इसका ग्राफ समझो। मैंने ये 1 रखा तो 1 मिला, इन दोनों पॉइंट को मिला दो। फिर मैंने 2 रखा तो 2 मिला, क्योंकि 2 बराबर है। फिर ये 3 रखा तो 3 मिला। अब ये पॉइंट आप देखो ध्यान से, ऐसे मिल रहे हैं। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये रेखा कैसी बनेगी? ऐसी। अब आपको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? आपको निकालना है जो क्षेत्रफल बंधा हुआ है। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है लोगों को बहुत सारा, और आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्षेत्रफल कौन सा निकालना है? अंदर वाला, ना कि बाहर वाला, क्योंकि बाहर वाले की तो जरूरत ही नहीं, हो तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। जब बाहर वाला डायरेक्ट ही निकल जाएगा तो फिर अंदर वाले की जरूरत क्यों पड़ेगी? समझ रहे हो आप? आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा है। देखो, ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये आपने एक लाइन बना ली, ठीक है। 2 समीकरण है आपके पास, दोनों समीकरणों को हल कर लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। इसको नाम दे देते हैं अपन OAB, ठीक है। अभिष्ट क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, अभिष्ट क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये ऊपर वाला जो है ना, ये तो परवलय की समीकरण है। ये जो है ये क्या है? परवलय। और ये क्या है? रेखा। तो परवलय में से वही वाली बात हो गई, मुझे इसकी लंबाई निकालनी है तो इस पूरी में से इतनी सी माइनस कर दो, सिंपल सी बात। तो यहां पर भी तो हम यही कर रहे हैं। तो ये क्या है? परवलय की समीकरण में से किसकी माइनस कर देंगे? रेखा की। तो आपके पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं? एक्स अक्ष के ऊपर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो आएगा, तो ये आपने लिखा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, देखो कहां से कहां तक है। अब ये बिंदु तो आपको पता नहीं, तो पहले अपन बिंदु निकाल लेते ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। समीकरण देखो, y² बराबर 4ax और y बराबर x, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से तो y बराबर x इसमें रख दो,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ax, एक एक्स से एक एक्स गया तो x बराबर 4 है। अब चूंकि x और y बराबर है तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 4 है। तो ये जो बिंदु के निर्देशांक है ना वो कितना है 4 है, 4 है। समझ में आया। तो अब जो सीमा लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी 0 से 4 तक। समझ में आया। और ये किसके द्वारा बन रहा है पहला वाला परवलय द्वारा। dx अब ये परवलय द्वारा बन रहा है तो ये किसके ऊपर आएगा यहां पर y dx लिख दे, यानी कि y का मान आएगा। समझ रहे हो आप y dx क्यों लिखा क्योंकि y का मान आएगा x के टर्म के अंदर। अभी हमने निकाला नहीं इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। और आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कंफ्यूजन हो तो आप एक काम करना, परवलय का समीकरण ये रहा, यहां से y का मान निकालो। y का मान निकालोगे तो आ जाएगा √4ax dx। ऊपर ये बड़ा वाला हो गया, उसमें से माइनस कर दो किसका छोटे वाला, छोटा वाला यानी कि रेखा के नीचे वाले को माइनस कर दो। तो रेखा का समीकरण की बात करें तो वो भी 0 से 4 है, यहां लिख दो रेखा द्वारा। ठीक है। और यहां पर y बराबर कितना है x dx। हम दोनों की सीमा जो है वो तो एक जैसी है तो हम इसे, तो यहां देखो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, ये हो गया 4 है, रूट के बाहर निकालोगे 2, a की घात 1/2, तो आप इसको लिख सकते हो 4 को लिख दिया आपने 2, a की घात 1/2 और x का रूट x यानी कि x की घात 1/2। आप समझ रहे हो। अब ये पूरा तो है वो तो अचर राशि है, यानी ये अचर है तो हम सिर्फ इसी का समाकलन करेंगे 0 से लेके 4a तक dx माइनस एक बार इसका करेंगे 0 से लेके 4a तक x dx। अब देखो 0 से 2 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं x की घात 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा तो ये बन जाएगा 2/3। 0 से 4 है माइनस ये हो जाएगा x की घात 2/2। 0 से 4 है। देखो ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गणनाएं जितनी आप बारीक करोगे ना आप उतना परफेक्ट होगा और आपका माइंड उतनी ही जल्दी ग्रो करेगा। बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेट करता है आपका माइंड अगर आप कोशिश करो तो। और हमारी आदत कैलकुलेटर वाली हो चुकी है ना, इसलिए 2/3 पे लिमिट का असर नहीं होगा, बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 4/3 a की घात 1/2 x की घात 3/2 0 से 4 है 1/2 x स्क्वायर 0 से 4 है। 4/3 तो बाहर आ गया। 4a की घात 3/2 माइनस 0 1/2 4a की घात 2 माइनस 0। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट भी है आपका। अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हुई तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा आपके। ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ। 4 की घात भी 3/2 है तो देखो ये 4/3 गुणा 4 की घात 3/2। ठीक है। a की घात 1/2 और यहाँ पर a की घात है 3/2। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, बहुत बिल्कुल बच्चे की तरह। आपको तो क्या करना है बस इसको जैसा बता रहा हूँ वैसे याद रख लो। ये कितना 4 की घात 2 यानी कि 16 और ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 की घात 3/2 है और इसकी घात कितनी है 1, तो 3/2 और 1 कितना होता है 5/2। ठीक है। तो इसको तो हम लिख लेते हैं 5/2 यानी कि 4/3 है। ठीक है। और 4 को मैं लिख सकता हूं 5/2। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो 3/2 और 1/2 4/2 कितना आ जाएगा 2। तो इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 a स्क्वायर। ये भी क्लियर है आपका। अब देखो ध्यान से, इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 को लिख सकता हूं ना 2 का स्क्वायर। अब अगर 4 की घात 5/2 है तो इस 2 का स्क्वायर की घात भी 5/2, 2 से 2 कट गया, 2 की घात 5 बचेगा तो 2 की घात 5/3 a स्क्वायर माइनस 2 से कट जाएगा 8 बार तो ये बच गया 8a स्क्वायर। अब 2 की घात 5 होता है 32/3। ठीक है। अब आप इसको देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 32/3 a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर। इसमें से 8a स्क्वायर कॉमन आ रहा है
8 चौका 32 बटा 3 माइनस 1, 3 में 4 में से 3 गया तो 1, तो ये बच जाएगा 8 बटा 3a²। तो ये दोस्तों इसका क्षेत्रफल है इतने से भाग का। अगर आपकी गणना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन गणना वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ आपको सिर्फ 1 घंटा मेहनत करो और फिर 1 घंटे बाद आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, कोई भी करके देख लेना आप एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + y² बराबर a² और y बराबर mod x या मापांक x। तो ये समीकरण अगर हम बात करें तो ये आपके पास वृत्त की समीकरण है और ये आपके पास रेखा की समीकरण है। तो यहां पर ये जो है y बराबर mod x, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, एक बार प्लस का x और एक बार माइनस का x। अब इसका डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे वृत्त को देखकर, इस वृत्त की समीकरण को देखकर आपको याद आ रहा होगा कि इसका केंद्र कितना है, 0 0। तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं। तो चित्र में अगर आप देखोगे, ये आपने बनाया एक चित्र, ठीक है। अब ये x बराबर y बराबर अगर प्लस x है या y बराबर x है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था y बराबर x होगा तो कैसा बनेगा, ऐसा। तो यहां पर देखिए ये कैसा बन गया, ऐसा, और एक बार माइनस की साइड है तो ये कैसा बन गया, ऐसा। ये क्लियर हो गया। अब आपको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, आपको ये क्षेत्रफल की निकालना है पूरा। ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसे हम नाम दे देते हैं OABC। ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु है। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों समीकरण की मदद से। दो समीकरण आपको दे रखी है, तो देखो y बराबर प्लस x है, एक बार इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा समीकरण x² + y² बराबर कितना है, a²। अगर y बराबर x है, y बराबर x इसमें रख रहे हो आप, तो कितना हो जाएगा, x² + x² बराबर a²। तो 2x² बराबर a², x का मान आ जाएगा a² बटा 2 का रूट, तो ये बन जाएगा a बटा रूट 2। तो x बराबर a बटा रूट 2, और x बराबर a बटा रूट 2 है तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, a बटा रूट 2, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। अब आपके पास दो मान निकल गए, ये एक पॉइंट तो आपके पास ये निकला, ये कितना है आपके पास, a बटा रूट 2, ठीक है। अब x तो ये हो गया और y कितना है, 0। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो यहां पर दोनों क्या है, a बटा रूट 2, a बटा रूट 2। यहां पर इसी तरह से ये माइनस का a बटा रूट 2 हो गया और ये 0 हो गया, और इस पॉइंट की बात करूंगा तो माइनस का a बटा रूट 2 और प्लस का a बटा रूट 2। अब बड़ा सिंपल सा तरीका है निकालने का। हम क्या करते हैं, एक भाग का निकाल लेते हैं और उसमें से इसको और उसको 2 से गुणा कर देंगे। एक भाग का निकालने का मतलब, इसको ध्यान से देखना, ये इस तरह से है, इस क्षेत्रफल की बात हो रही है। ये लाल वाला क्षेत्रफल है ना, वो ये वाला है, ठीक है। ये है OABC। तो इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, यानी कि ये किसका क्षेत्रफल है, ये आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास क्या है, वृत्त, और ये क्या है, रेखा या मापांक बोल दो आप इसको, ठीक है। तो ये मापांक के लिए है, वो वृत्त के लिए। तो हम क्या करेंगे, मापांक में से, वृत्त में से मापांक वाले का माइनस कर देंगे, तो आपके पास बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अभिष्ट क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 से लेके a बटा रूट 2, a बटा रूट 2 है ना, ठीक है। अब ये पूरा कितना है, ये आपको ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला क्या है आपके पास, वृत्त, और वृत्त की यहां से अगर, क्योंकि आप x पर निकाल रहे हो मान, तो इसका मतलब हुआ कि आप किसके लिए मान निकालोगे, यहां से y का मान निकालोगे। तो y का मान आ जाएगा आपके पास a² माइनस x², ठीक है। फिर माइनस करोगे कौन सा, इतना सा हिस्सा, और ये किसके नीचे आ रहा है, ये आ रहा है इसके नीचे, तो x ये आपके पास आ गया, बस हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, तो समीकरण लिखना ही है, क्योंकि ये आपको पता है, ये तो फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा, ये आपके पास सूत्र है ना, मैंने लिखवाया भी था आपको इंपॉर्टेंट बोलकर, 0 से a बटा रूट 2। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैंने आपको बताया भी था और बोला भी था कि 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अभी समय हो तो समाकलन वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, मैं लास्ट के अंदर वो वीडियो दोनों आपको प्रोवाइड करा दूंगा। x बटा 2 एज इट इज माइनस, ये हो जाएगा प्लस 1 बटा a² बटा 2
साइन इनवर्स एक्स बटा ए, ये पूरा आ गया, और ये 0 से ए बटा रूट 2 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2, और ये आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, इसको सॉल्व जरूर कर लेना याद से। एक्स की वैल्यू रखनी है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके अंदर वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि समाकलन में हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन सारे। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, इसके साथ साथ में आपने देखा अभी क्षेत्रफल हम जो निकाल रहे हैं ये वाला, तो ये हम एक की बात कर रहे हैं, दो के निकालने के लिए आपको 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो इसको 2 से गुणा जरूर कर देना, ठीक है। यहां पर ये पूरा 2 से गुणा होगा, ठीक। इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक परवलय की समीकरण दे दी, एक परवलय की समीकरण दे दी, और अब आपसे कहा है इन दोनों के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं। ये आपका x हुआ, ये आपका y हुआ। पहली वाली समीकरण से तो ऐसा बनेगा, दूसरी वाली समीकरण से बनेगा ऊपर की तरफ। ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं, ठीक है। तो जो बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र अगर आप इसमें देखो तो वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब अगर ये इसका बीच का क्षेत्रफल है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर ये देखो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ये आ गया हिस्सा। आपको तो सिर्फ इतना सा हिस्सा निकालना है, तो 0 मतलब ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। अब अगर इस वाली लाइन में से, ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन का अगर हिस्सा निकाल दे, ध्यान से देखना इसके, इस तरह से, ये इस तरह से है ना, तो ऊपर वाली लाइन में से अगर नीचे वाली लाइन जो है इसका हिस्सा निकाल देते हैं तो ये बचा हुआ आ जाएगा आपके पास। तो यहां पर यही अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको समझो, पहले दोनों अगर आपको प्रतिच्छेद कर रहा है तो क्या आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु है? एक बार सोच के देखो कि क्या आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु है। नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी 2 समीकरण दे रखी होगी तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेंगे, दोनों समीकरण से। तो क्या करें, समीकरण 1 का वर्ग कर दो और 2 में रख दो, या 2 का वर्ग कर दो 1 में रख दो, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप अर्पित कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर समीकरण 1 का वर्ग करते हैं हम, समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो y की घात 4 16 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हुआ समीकरण 3। अब y यहां से अगर आप देखो, तो यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर का मान निकालूं, यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर का मान निकालूं, इसे बेटा दो, तो ये आ जाएगा y की घात 4 बटा 16 a स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर कितना, y की घात 4 बटा 16 a स्क्वायर, 4 बटा 4 by, एक y से एक y, अगर देखो अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। दूसरा क्या है, इसको अगर मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ये तो बन जाएगा y की घात 4 बटा 16 a स्क्वायर माइनस 4 by बराबर 0। इस पूरे में से y कॉमन आ रहा है तो y को बाहर निकाल लो, ये बच गया y की घात 3 16 a स्क्वायर माइनस 4 b बराबर 0। तो y का एक मान तो आ गया 0 और दूसरा मान यहां से निकाल लो, 16 a स्क्वायर माइनस 4b बराबर 0। तो y क्यूब बराबर हो गया आपके पास 4b गुणा 16 a स्क्वायर, तो 16 चौक 64 b a स्क्वायर। अब इस 3 को अगर आप यहां भेजोगे तो ये बन जाएगा 64 की घात 1/3 b की घात 1/3 a की घात 2/3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, अब 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 b की घात 1/3 और a की घात 2/3। ये आपका निकल गया y का मान। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, आप चाहो तो 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, किसी में भी रख दो, और आप किसका मान निकाल सकते हो, x का मान, क्योंकि आपको x का मान चाहिए। अब x का मान निकालना है तो हमें काम करते हैं, हम y का मान समीकरण, देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर समीकरण 1 का वर्ग किया, फिर ये आपके पास ये आया, फिर यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर का मान निकाला। तो एक्स स्क्वायर का मान समीकरण आपने किस में रखा था, 2 में, तो समीकरण 2 को हल करने पर आपको ये प्राप्त हुआ। तो इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान
रखने पर, एक में अगर y का मान रख रहे हो तो y कितना है, देखो यहां पर यह है 4b की घात 1/3 a की घात 2/3 और इस पूरे की घात कितने है स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, b की घात 2/3, a की घात 2 तिया 6, 2 दूनी 4/3 और ये आपके पास आ गया 4ax। ये इससे कट जाएगा 4 बार, तो 4b की घात 2/3 a की घात 4/3 बराबर ax। अब आप यहाँ देखो, यहाँ 4 a की घात कितना है x का मान निकालना है तो इसे a को नीचे भेज दो। अगर a को नीचे भेज देंगे तो 4b की घात 2/3 a की घात 4/3 गुणा a की घात -1, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो x का मान निकल गया 4b की घात 2/3 और इन दोनों में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 4/3 -1 करो, 4 में से 3 गया 1/3, तो b की घात a की घात कितनी जाएगी 1/3। ये किसका मान आ गया x का। अब आपके पास x का मान आ चुका है, आपके पास y का मान आ गया, यानी कि आपको ये पॉइंट पता लग गया। अगर ये पॉइंट पता लग गया कितना है 4b की घात 2/3 a की घात 1/3। अब ये जो आपने मान निकाला है इस मान से आपको क्या करना है, ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली को माइनस कर दो। तो हम इसको लिख देते हैं 0 से कहां तक, ऊपर वाली समीकरण की अगर हम बात करें तो ये परवलय है, कौन सा वाला, ये वाला। तो यहां से अगर आप y का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा √4ax, कहां से कहां तक 4b की घात 2/3 a की घात 1/3 माइनस, फिर उसके बाद नीचे वाली समीकरण इसको ध्यान से देखो, ये दूसरा वाला परवल है, तो यहां से अगर आप x के टर्म में निकालोगे तो ये हो जाएगा x²/4b dx। इसका वर्ग, इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं किया। कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा है, मैं मानता हूं कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा इसका हार्ड पड़ता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हार्ड चीज आज नहीं तो कल आप सीखोगे। पर वो कब सीखते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो। आप एग्जांपल कुछ भी ले लो जो आपने आज तक एक बार देखा हो और आपको एक बार में आ गया हो। आपने बचपन में टेबल याद करी है, लेकिन बोल बोल के याद करी है। जब हम बोलते हैं और सुनते दोनों काम कर एक साथ करते हैं तब हमारा माइंड ज्यादा काम करता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो कैलकुलेशन आप देख सकते हो दोनों। अगर हम इसके गणना की बात करें तो आपने देखा कि बड़ा हमने क्या करा, समीकरण एक का वर्ग किया और उसका जो मान है x² का वो इसमें रख दिया। यहां से आपको किसका मान निकला, यहां से y का मान निकला, फिर y से हमने किसका मान निकाला, x का मान निकाला। अब ये स्टेप में याद रखना है, आपको स्टेप्स में याद रखना है। जैसे जैसे आप स्टेप्स में याद रखोगे तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब भी दो समीकरण दिए हो और कोई प्रतिच्छेद बिंदु की बात करता है तो आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को हल करना है और उन दोनों समीकरण की सहायता से प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। अब एक नया क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या तो शीट्स दिया हुआ होगा और आपसे फिर पूछेगा कि उसका समाकलन करना या उसका क्षेत्रफल निकालना समाकलन के द्वारा, या फिर आपको जैसे यहाँ पर इसने क्या दिया है शीर्ष, तो पहले शीर्ष से क्या बनानी पड़ेगी आपको, समीकरण। तो या तो शीर्ष दिया होगा और समीकरण बना के फिर सॉल्व करना है, समीकरण दे रखा है तो शीर्ष निकालना है और फिर सॉल्व करना है। समझ में आया। अब इसको ध्यान से देखना। मान लेते हैं हम a बराबर मान लेते हैं -1 और 1, b बराबर मान लेते हैं 0,5 और c बराबर मान लेते हैं, c आपके पास मान लेते हैं 3 और 2। और इसको देखो x पर कितना है -1 और 1, तो ये हुआ -1। x पर अधिकतम कितना है 3, 1 2 3। y पर अधिकतम कितना है, हो सकता है स्केल थोड़ा सा आगे पीछे हो, 1 5 और 2, 1 2। ठीक है, अब इसको दर्शाते हैं। तो -1,1, तो -1 ये रहा प्लस 1 ये रहा, 1 पॉइंट ये मिल गया। 0,5 x 0 y 5, 1 पॉइंट ये मिल गया। फिर 3,2, 3 ये रहा और 2 यहां से जाओ ये आ गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिला दो, इसको इससे मिला दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझोगे ना तो मजा आएगा इसको करने में भी। क्वेश्चन को समझोगे तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। देखिए अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट ये रहा आपका और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब इसको समझना किस तरह से। ये मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है, तो आप क्या करोगे,
ध्यान से बात को ध्यान रखना। मैं इस रेखा के नीचे, इसको ABC मान लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। AB रेखा के नीचे का क्षेत्रफल प्लस BC रेखा के नीचे का क्षेत्रफल, समझ में आया? AB रेखा के नीचे का क्षेत्रफल प्लस BC रेखा के नीचे का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल ले लिया। अब ये वाला क्षेत्रफल भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब इसमें से अगर माइनस कर दूंगा AC रेखा का क्षेत्रफल, अगर इस रेखा के नीचे का क्षेत्रफल पूरा ले लो, इस रेखा के नीचे का क्षेत्रफल पूरा ले लो, और इस रेखा के नीचे का क्षेत्रफल अगर मैं हटा देता हूं, समझ रहे हो आप? मेरी बात समझना, पॉइंट समझ में नहीं आया ना, तो सबसे पहले मुझे कॉल कर देना और या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि अगर आपको समझ में नहीं आया, तो फिर मैं एक पूरा वीडियो इसी क्वेश्चन का बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, पहले ही बता रहा हूँ। तो AB रेखा के नीचे का रेशियो, नीचे का क्षेत्रफल, BC के नीचे का पूरा क्षेत्रफल, और फिर इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, AC को माइनस कर देंगे। तो बड़ा सिंपल सा है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट की कि भाई समीकरण कैसे निकालें। समीकरण तो इसमें कहीं नहीं दे रखी, तो समीकरण निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको पता है 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। बड़ा सिंपल सा है। अब पहले हम बात करते हैं गिनी हुई 2 पॉइंट की। तो A और B की बात करते हैं। AB का समीकरण आपको निकालना है। अब AB के समीकरण के लिए आपको x भी चाहिए और आपको y भी चाहिए। तो AB के समीकरण के लिए आप क्या लिखोगे, सिंपल सा लिखो A और B के लिए। तो x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना है, 1 इज इक्वल टू, अब क्या है y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 1, फिर 0 माइनस माइनस प्लस 1, और x माइनस x1 कितना है, माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। अब ये देखो y माइनस 1 बराबर 5 में से 1 गया 4, x प्लस 1। यहां से अगर मैं y का मान निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगा, आपको यहां दिख नहीं रहा होगा, y बराबर 4x प्लस y बराबर 4x प्लस 4 प्लस 1, तो y का मान आ गया 4x प्लस 5। ये समीकरण 1 किसके लिए, ये AB के लिए हुआ। अब हम बात करते हैं B और C के लिए। BC के लिए बात करते हैं। तो BC के लिए x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा। अब आपको क्या करना है, y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना है, 5, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 5, x2 माइनस x1 3 माइनस 0, और यहां कितना आ जाएगा, x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है, 0, माइनस 3 बटा 3, x 3 में 3 में भाग दोगे 1, y माइनस 5 बराबर माइनस x, तो y बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस 5। ये समीकरण 2। इसी तरह से तीसरे समीकरण, वो कौन सी, A और C के लिए। तो ये और भी x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा इसके लिए, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब यहां पर कितना आएगा, x माइनस y2 माइनस y1, y2 कितना है यहाँ पर 2, तो y2 माइनस y1 कितना है यहाँ पर 1 बटा x2 माइनस x1, x2 कितना है यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा बटा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और यहां आ जाएगा आपके पास x माइनस x1। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा गलती मत कर देना। y माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, 3 प्लस 1 x प्लस 1, तो y माइनस 1 बराबर 1 बटा 4 x प्लस 1, तो इस 1 को इधर भेज दो, तो y बराबर 1 बटा 4 x प्लस 1 प्लस 1। समझ में आया? अब क्या करना है, या तो गुणा करके सॉल्व कर लो या इसको ऐसे रहना दो। ये आपके पास आ गया समीकरण 3, ये निकल गया। अब आपका आंसर आ गया। यहाँ पर समीकरण निकालना बहुत जरूरी था, और समीकरण दे दी तो फिर क्या निकालना है, शीर्ष निकालना है, क्योंकि शीर्ष निकालोगे तभी तो आपको चित्र पता लगेगा, और जब आपको चित्र पता लगेगा तभी तो आप उसको सॉल्व करोगे। तो बड़ा सिंपल सा हो गया। अब क्या करना है, 0, अब इसको जैसे नाम देते अगर अपन ABC, तो AB के लिए ये देखो 0 से, अब ये कहां से, -1 से यहां तक, और ये कौन सा पॉइंट है आपके पास, ये x है, तो -1 से 0, ये AB रेखा के लिए है ना, रेखा AB। अब किस पे निकाल रहे हैं हम, x के ऊपर निकाल रहे हैं ना। जब x पे निकालेंगे तो x के टर्म में आएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट x के टर्म में लिखा था, आपने देखा होगा। तो ये देखिए, तो 4x प्लस 5 सीधा सीधा लिख दीजिए dx, फिर प्लस, फिर -1 से कितना, 3 तक इस रेखा के लिए, BC के लिए,
तो ये रेखा BC, रेखा BC हो गई। अब रेखा BC की अगर हम बात करें तो ये रही समीकरण -x+5, ठीक है। और फिर तीसरा माइनस कर दो किसको, -1 से लेके 3 तक को, क्योंकि रेखा इसी एरिया ना। और रेखा इसी का समीकरण कितना निकला आपका, 1/4 x+1+1। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मुझे क्या लगा, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए y - y1 बराबर y2 - y1 और x - x1। समझ में आया? ये आपको याद होना चाहिए, तब आप निकाल सकते हो। फिर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इस फॉर्मूले में रखो, कोई भी 2 पॉइंट लो, फिर इस फॉर्मूले में रखो, फिर कोई A और C ले लिया पॉइंट, इस फॉर्मूले में रखो, आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी है दोस्तों, कोशिश तो करके देखो। देखो, बिना समुद्र में उतरे तैरना नहीं सीखोगे। आप इंसान हो, जहाज होता है ना, जहाज वो किनारे पे खड़े रहने के लिए नहीं बनता, वो लहरों से लड़ने के लिए बनता है। तो आप लहरों से लड़ने के लिए बने हो, तो लड़ो और जीतो अपनी जंग। फ्री फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता दोस्तों, कुछ भी नहीं मिलता सिवाय ज्ञान के। चलिए, बहुत से लोग हैं दुनिया में जो चाय और राय ये दोनों फ्री देते हैं, चाय और राय, और फोकट ही देते बिना काम ही। चलिए, इसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से आप किसी भी बोर्ड में हो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन देखने को जरूर मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी पूरे चैप्टर के साथ। अभी मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत ही कम क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन जब एक एक पार्ट की वीडियो आएगी तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। अभी एग्जाम के हिसाब से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि एंड टाइम पर आपका रिविजन भी हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नई वीडियो जैसे आए आप तक पहले पहुंच जानी चाहिए। प्यासे को पानी टाइम पे मिल जाए तो बेटर है, वरना मरने के चांसेस होते हैं। तो आप देख लीजिए, जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए और वो जो लाल सा बटन दिखता है अजीब सा बिल्कुल, और उस पर दीजिए अपना पूरा गुस्सा, जितना आपका गुस्सा है ना उस बटन पे निकालिए। वो बटन ही आपको सक्सेस दिला सकता है। चलिए, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।